हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश के बारे में। इसके पहले हम चर्चा किए थे खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद थोड़ी सी मुबारक शाह खिलजी के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय उनके सबसे मुख्य सेनापति जो होकर उभरे थे मलिक काफूर, वो जो है बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। और काफूर ने जो है खिज्र खां को, जो उनके पुत्र को जो है अंधा करके जो है जेल में डाल दिया गया। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के जो नाबालिग जो पुत्र थे शिहाबुद्दीन उमर को जो है गद्दी पर बैठाकर उसका संरक्षण किया, यानी मलिक काफूर। इसी प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो है लगभग 40 दिनों के अंदर अंदर जो है मलिक काफूर की भी जो है षड्यंत्र रच करके जो है उन्हें भी हत्या कर दी गई। और मुबारक शाह जो खिलजी जो थे वह शिहाबुद्दीन उमर का जो है संरक्षण बना। यहाँ तक हम देखते हैं कि 1316 ईस्वी में शिहाबुद्दीन उमर को जो है ग्वालियर में अंधा करवाकर मुबारक शाह खिलजी स्वयं शासक बन गया। तो इस तरह से अपनी ताकत और शक्ति के बल पर जो है, अपनी कूटनीति और राजनीति के बल पर जो है यह शासक बना। मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो है वह भी जो है शांति और व्यवस्था और अपनी लोकप्रियता बनाने की काफ़ी प्रयास किया। यहाँ तक कि जब शासन पर बैठे तो उन्होंने जो है कैदियों को, जो पहले से जितने भी कारागार में थे सभी कैदियों को मुक्त किया। यहाँ तक कि जो है कटौती, करों में जो है कटौती की, बहुत सारे से टैक्स थे, टैक्सों में जो है कटौती किया। यहाँ तक कि जो है पेंशन और जागीरें जो दी गई थी वह भी जो है वापस उन्हें कर दिया गया। इस तरह से मुबारक शाह खिलजी जो है एक तो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था ही, और वह जो है इसके दरबार में हमेशा जो है वेश्याओं का और नर्तकियों का जमघट लगा रहता था। यहाँ तक कि जो है वह कभी कभी जो है दरबार में कहा जाता है कि नग्न जो है घुमा करते थे, दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे। इस तरह से जो है वह स्त्रियों का भी जो है वस्त्र पहनता था। तो इस तरह से मुबारक शाह खिलजी जो है अपने समय में जो है उलेमाओं का जो है प्रवेश बंद कर दिया था दरबार में, और स्वयं को सुल्तान या स्वयं को खलीफा जो है घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम यह सुल्तान था जिन्होंने खलीफा अपने आप को घोषित किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि इसी समय मुबारक शाह खिलजी के समय में ही जो है एक खुसरो खां जो है काफ़ी उनकी जो है मुख्य सेनापति के जैसा मुबारक शाह खिलजी के समय होती है। इस समय तक जो है जितने भी मुबारक शाह खिलजी के समय में जो विजय अभियान था, देवरी का, माबर का, तेलंगाना का, दक्षिण अभियानों में, इसी तरह मलिक काफूर के जैसा खुसरो खां का भी महत्व काफ़ी बढ़ चुका था अपने इस समय का। खुसरो खां मूलतः क्या था, गुजरात का हिंदू व्यक्ति था। उन्होंने जो है इस अपने नाम जो है धर्म परिवर्तन करके जो है उन्होंने नाम चेंज किया था, मुबारक हसन रखा था। इसी तरह मुबारक शाह खिलजी ने जो है इनसे खुश होकर जो है खुसरो खां की उपाधि दिया था। एकमात्र हिंदू था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बन बैठा, 1320 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा था मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके। इस तरह से जो है मुबारक शाह खिलजी की हत्या, खुसरो खां जब सुल्तान बनता है तो उसी समय की गियासुद्दीन तुगलक जो है वह भी जो है गियासुद्दीन तुगलक का नाम उस समय गाजी मलिक रहता है। इसके समय में सभी अमीरों को जो है अपनी ओर मिला लिया। यहाँ तक कि इंद्रप्रस्थ के निकट जो है सितंबर 1320 ईस्वी को जो है खुसरो खां को भी पराजित करके स्वयं सुल्तान बना। कहा जाता है कि गाजी मलिक जो है यानी गियासुद्दीन तुगलक जो है ये लगभग 29 बार आक्रमणकारियों से टक्कर ली, यानी बहुत सारे से लोगों से उन्हें पराजित किया। इसलिए इन्हें जो है मलिक उल गाजी की जो है उपाधि या नाम से विख्यात हुआ। इसी समय जो है सल्तनत सबसे सर्वाधिक विस्तृत था और इसी वंश से विघटन का यानी दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये गियासुद्दीन तुगलक के बारे में
1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी का शासनकाल इन्हें रहता है गियासुद्दीन तुगलक का। इनका गाजी मलिक जो है नाम इनका रहता है। गाजी एक क्या है, उपाधि है। इसी तरह कोरोना तुर्क शाखा के थे, ये क्या थे, कोरोना तुर्क शाखा के थे। इनके पिता जो थे मलिक तुगलक थे और माता एक जाट स्त्री थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के समय में गाजी मलिक की क्या भूमिका थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो है दीपालपुर का सूबेदार था और मुबारक शाह का जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का ये सूबेदार बना हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं इन्होंने जो है इस्लाम की मान्यता और उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना शासन करना प्रारंभ किया था। यहाँ तक कि जो है सैनिकों की वेतन में जो है काफी वृद्धि की। यहाँ तक कि सैनिकों का वेतन में वृद्धि की, सड़कों और पुलों का निर्माण किया। यहाँ तक कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो घड़ी और चढ़ी कर जो थे उन करों को जो है इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इस तरह से अपने समय में जो है राजस्व जो था उपज का 1/10 से 1/11 भाग लगान निश्चित किया था। ये इतिहासकार बर्नी के अनुसार कही जाती है। तो इन्होंने जो है अपने भी शासन काल में जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान किया था, मुबारक शाह खिलजी के समय में भी इसी तरह जो है इन्होंने भी जो है दक्षिण अभियानों में जो है वारंगल अभियान जो है ये करते हैं। वारंगल अभियान जो है हमारा जो 1321 ईस्वी में अपने पुत्र जोना खां के जो है नेतृत्व में, यानी वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ जो है किया जाता है। तो उसी समय एक बार जो है गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर वह जो है जोना खां दिल्ली वापस चला आता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी बहुत सारी षड्यंत्रों का जमावड़ा या जमघट लगा ही रहता था। लेकिन 1323 ईस्वी में जो है पुनः जो है जोना खां वारंगल गया और वारंगल जाने के बाद प्रताप रुद्रदेव को जो है वहाँ पराजित किया। इन्हें काफी जो है पराजित कर किया जब तो इन्हें काफी जो है धन संपत्ति से इन्हें दिया गया। यहाँ तक कि वारंगल का नाम जो है वह जो है सुल्तानपुर कर दिया। इसी के बाद हम देखते हैं कि ये बंगाल में जो है बुगरा खां का शासन पहले था। तो बुगरा खां के मृत्यु के बाद वहाँ हमेशा जो है उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। इसी समय जो है 1322 और 23 ईस्वी में शेर मुगल के नेतृत्व में यानी मंगोलों का आक्रमण हुआ था इनके समय में, जिसमें मंगोलों को जो है इन्होंने पराजित किया था। ये एक बार की बात है कि निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत जो थे वह गियासुद्दीन तुगलक से अच्छे संबंध कभी नहीं रहे। तो एक बार की बात है निजामुद्दीन के खुसरो खां के द्वारा जो है निजामुद्दीन औलिया के जो है खानका मतलब जहाँ पीर मुरीद यानी जहाँ उनका जमघट लगा रहता था, जहाँ शिष्य का जो है बनाता था, तो खानका के लिए जो है जो धन दिया था खुसरो खां, गियासुद्दीन तुगलक ने उसे जो है वापस मांगा, पर औलिया ने इनकार कर दिया। लगभग 5 लाख टंके मांगे थे कहा जाता है। तो इस समय जो है इसी बीच में देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान में चले जाते हैं क्योंकि उनको जाना जरूरी होता है उस समय। तो औलिया को कहा कि वापस आने पर मैं तुम्हें देख लूंगा, ये इनका स्टेटमेंट था। इसी प्रश्न से संबंधित जो है औलिया का सबसे प्रसिद्ध वाक्य ये है जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि हुनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, यही कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल से लौटने के बाद जो है जोना खां जो है तुगलकाबाद में जो है वहाँ स्वागत के लिए जो है लकड़ी का एक भवन बनाता है, स्टेज बनाता है, क्योंकि वहाँ मिलना था। तो वहीं पर लकड़ी का भवन गिर जाने के कारण गियासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु हो जाती है। और हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु जो है तुगलकाबाद में ही दफना दी जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए जो मकबरे में ही उन्हें दफना दिया जाता है। तो इस तरह से जो है गियासुद्दीन तुगलक जो है अपने शासन काल में भी जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ कार्य भी किए थे, लेकिन उतनी उभर कर नहीं आई जितनी हमारा अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का जिस तरह से था वैसी उभर कर नहीं आई। इनकी कार्यकाल 5 साल में ही
5 साल तक ही रही। ये कहा जाता है कि प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाकर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसने जो है नहर निर्माण करवाया था। अधिकांश लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक मारते, लेकिन ये प्रथम सुल्तान था नहर निर्माण करवाकर सिंचाई के लिए काफ़ी प्रयास किया था। यहाँ तक कि गयासुद्दीन तुगलक जो है खुद मुकद्दम और चौधरी जो गांव के जो मुखिया होते थे उन्हें काफ़ी रियायतें दी गई थी, टैक्स में इन्हें छूट दी गई। यहाँ तक कि गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। ये भी याद रखेंगे, ये तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है ये नगर बसाया था। इसके बाद अकाल की स्थिति में जो आवश्यकता पड़ने पर जो है यानी भूमि टैक्स को भी माफ कर दिया था, यानी उदारता पूर्वक जो है अपना नीति भी बनाया था। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल तक यहीं तक था। और इसके बाद जो है हम मोहम्मद बिन तुगलक अगले वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे।